से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है लेकिन कर्म नहीं। अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। अपने कर्मों के फल को भुगतने से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे, और हम यह सोचते हैं कि गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। औकात से बड़े दिखावे अक्सर इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। तानों की भट्टी में तपा इंसान राख नहीं, सोना बनता है। क्षमा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। मुसाफिर को ठोकर से होती तो है तकलीफ, पर ठोकरें मुसाफिर को चलना सिखाती हैं। एक फकीर नदी के किनारे बैठा था। स्कूल जाते लड़के ने उससे पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा, इंतजार कर रहा हूं कि पूरी नदी बह जाए तो फिर मैं उसे पार करूं। उस लड़के ने कहा, कैसी बात करते हो बाबा, पूरा जल बहने के इंतजार में तुम नदी कभी नहीं पार कर सकोगे। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी तो तुम्हें यही समझाना चाहता हूं। जब तुम कहते हो कि तुम्हारा जीवन परेशानियों से भरा है, मेरे जीवन में यह कमी है। वह कमी है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, संसाधन ही नहीं है, तो कैसे पढ़ाई करूं? अगर मेरे जीवन की सारी परिस्थितियां सही होती तो मैं आज कहीं का कहीं पहुंच गया होता। बेटा सुन, जैसे नदी का जल कभी खत्म नहीं होगा, एक धारा के पीछे दूसरी धारा जरूर आएगी, ऐसे ही जीवन कभी हमारे हिसाब से नहीं होगा। हमें अच्छी और बुरी परिस्थितियों के बीच ही रास्ते बनाने होंगे और आगे बढ़ना होगा। सारी परिस्थितियां सही हो जाएं, इस चीज का इंतजार मत करो, आगे बढ़ते रहो। जीवन में सफल होना है तो ये वाक्य अपने जीवन से बाहर निकाल फेंको। पहला, लोग क्या कहेंगे। दूसरा, मुझसे नहीं होगा। तीसरा, अभी मूड नहीं है। और चौथा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये 4 वाक्य इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देते। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमें यह एहसास होने लगता है कि हमने बेकार में ही कुछ लोगों और कुछ बातों को महत्व दे दिया, जिनका हमारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। जीवन का आधा दुख गलत लोगों से अपेक्षा करने पर और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। जीवन में कभी निराश होकर हार मानने लगो तो याद रखना कि जीवन में सबसे आश्चर्यजनक चीजें ठीक उसी वक्त घटित होती हैं जब आप आशा खोने वाले होते हैं। जंगल में जब सुबह हिरण जागता है तो सोचता है कि अगर मैं आज जी जान से ना भागा तो मारा जाऊंगा। वहीं दूसरी ओर शेर जागता है और सोचता है कि अगर आज मैं जी जान से ना भागा तो भूखा रह जाऊंगा। आप शेर हो या हिरण, भागना तो पड़ेगा। संघर्ष से कभी भागो मत। जीवन में जो संघर्ष से परिचित ना हुआ वह कभी चर्चित ना हुआ। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। कुछ बातें जीवन में कंकर की तरह होती हैं, वे आपका रास्ता रोकती हैं, पर आपको याद रखना होगा कि आपका रास्ता आगे की तरफ है, पीछे की तरफ नहीं। नदियों के रास्ते में भी कंकड़ आते हैं, कई बार तो बड़े बड़े पत्थर भी आते हैं, पर नदियां कभी नहीं रुकती। एक बार कदम आगे बढ़ाती हैं तो वापस नहीं जाती। जहां से शुरू होती हैं वहां कभी वापस नहीं लौटती। या तो रास्ते में आने वाला पत्थर उनके लिए नया रास्ता बनाता है, या फिर वे पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर देती हैं, पर वे कभी रुकती नहीं। रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है। वह दौड़ता है तो सिर्फ अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ की वजह से। अगर आप कभी भी अपने आप को तकलीफ में पाएं तो समझ जाना कि आपका मालिक यानी ईश्वर यही चाहता है कि जीत आपकी हो। ये जिंदगी एक समंदर है और इसकी हर लहर एक इम्तिहान है। जब कोई लहर साहिल पर मौजूद चट्टान से टकराती है और अगर वह चट्टान मजबूत हो तो लहर शर्मिंदा होकर लौट जाती है, पर अगर वह चट्टान कमजोर हुई तो लहरें उस चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। इंसान भी चट्टान की तरह ही होता है। अगर वह इरादों से मजबूत हुआ और जीवन के हर इम्तिहान का सामना मजबूती से करे तो कोई भी इम्तिहान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर अगर वह कमजोर इरादों का हुआ तो यह इम्तिहान उसकी हस्ती मिटा देते हैं। याद रखना, इंसान के इरादे अगर फौलादी चट्टान की तरह मजबूत हैं तो हर लहर को शर्मिंदा होकर लौटना ही पड़ेगा। हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है, पर सवाल यह है कि सुख को ताला लगाया किसने। छोटी मोटी घटनाओं से हताश मत होइए। याद रखिए, जो चंदन घिस जाता है वही भगवान के मस्तक पर लगाया जाता है, और जो नहीं घिसता वह सिर्फ जलाने के काम आता है। कुदरत का नियम है कि इंसान को शक्ति पहले दी जाती है और समस्या बाद में। हम जो भी समस्याएं सुलझाना चाहते हैं, निर्णय लेना चाहते हैं, उसके लिए समाधान पहले से ही मौजूद होता है, बशर्ते हम थोड़ा अच्छा सोचें और सही दिशा में सोचें। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता उसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बहुत बड़ी शुरुआत छुपी हो।
अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। हमारा दर्द किसी के लिए हंसने की वजह हो सकता है, लेकिन हमारी हंसी किसी के दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। हम करते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं और दिखाते कुछ और हैं, लेकिन हमारी हकीकत कुछ और ही होती है। इतने सारे चेहरे लेकर हम जिंदगी में खुशी और सफलता की तलाश तो क्या उम्मीद भी नहीं कर सकते। प्रेम, सम्मान और अपमान एक निवेश की तरह है। जितना हम दूसरों को देते हैं, ठीक उतना ही हमें ब्याज सहित वापस मिलता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें बोलने वाला शख्स तो बोलकर भूल जाता है, मगर सुनने वाले इंसान के मन में वह तीर की तरह चुभती ही रहती है। मौन रहे या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से ज्यादा कीमती हो। जिस दिन आपके पास दूसरों के काम में कमी निकालने का वक्त ही न रहे, उस दिन समझ लेना कि आपने वक्त का सही इस्तेमाल करना सीख लिया है। जीवन में परिवर्तन से मत डरो। अगर आप कुछ अच्छा खो सकते हो तो आप उससे भी कहीं अच्छा हासिल भी कर सकते हो। यकीन मानो, जितना अच्छा आप खो रहे हो उससे अच्छा कई गुना बेहतर आपको मिलेगा। जब किसी बीज की ऊपरी सतह खो जाती है, टूट जाती है, तभी एक पौधे का जन्म होता है। अगर हम अच्छा करते हैं और हमें बुराई मिलती है तो हमें दुख होता है। दुखी मत हो, ऐसा तो हमेशा होता है। दूसरों का भला करने वाले इंसान को ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। पत्थर की मार भी उन्हीं पेड़ों को सहन करनी पड़ती है जो फलों से लदे होते हैं। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाओ, लोग तारीफ करें और आप खुश हो जाओ, मतलब आपके सुख दुख का स्विच लोगों के हाथ में है। कोशिश करें कि यह स्विच आपके हाथ में हो। जीवन में आगे बढ़ना है तो कभी कभी बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। जो पैसा हमने कमाया उसे हम भोग पाएंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उस पैसे को कमाने के चक्कर में यदि हमने पाप कर्म किए हैं तो उन्हें तो भोगना ही पड़ेगा, यह गारंटी है। आसानी से टूट जाऊं, वह इंसान थोड़ी हूं। सबको पसंद आ जाऊं, भगवान थोड़ी हूं। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। लोग आते हैं थोड़ा वक्त बिताने और अपना मन बहलाने। तुम उनकी बातों को मोहब्बत मत समझना। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। जब कोई आपका साथ न दे तो समझ जाना आप कुछ सबसे अलग कर रहे हो। इंसान सोचता है कि भगवान है या नहीं, लेकिन यह कभी नहीं सोचता कि मैं इंसान हूं या नहीं। लगता है हमारी कदर उन्हें तब होगी जब मतलब के रिश्ते और रिश्तों का मतलब समझ आएगा। कुछ कहने से पहले जरूर सोचिए। आपके शब्द किसी की खुशियों को खत्म कर सकते हैं। बेहतरीन होता है वह रिश्ता जो तकरार होने के बाद भी सिर्फ एक मुस्कुराहट से पहले जैसा हो जाए। मन में मेल रखकर बाहर से अच्छे होने का दिखावा करना कीचड़ के ऊपर रंग लगाने वाली बात है। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखें, और जो मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहें। तमाशा देख रहे थे जो मेरी डूबने का, अब मेरी तलाश में निकले हैं कश्तियां लेकर। सुकून की तलाश में हम दिल बेचने निकले थे। खरीदार ऐसा मिला कि दर्द भी दे गया और दिल भी ले गया। खामोशी की तह में छुपा लो सारी उलझने। शोर कभी मुश्किल को आसान नहीं करता। औरत चाहना और औरत को चाहना, दोनों में जरूरत और मोहब्बत का फर्क है। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी दूसरे के दुख का कारण बनता है। जरूरत के वक्त पहने फिर उतार दें। लोगों का किरदार अब हेलमेट सा हो गया है। दिल किसी से तभी लगाना जब दिलों को पढ़ना सीख लो, वरना हर एक चेहरे की फितरत में ईमानदारी नहीं होती। किसी का दिल न दुखाओ, अगर उसने सब्र करके रब पर छोड़ दिया तो तुम्हारे लिए कहर बन जाएगा। परवाह है इसलिए हक जताते हैं, वरना अपनों की गलतियां गैरों को थोड़ी बताते हैं। ताकतवर का साथ देना हिम्मत की बात नहीं, कमजोर के साथ होना किरदार की निशानी है। माँ बाप की दवाई की पर्ची अक्सर खो जाती है, पर लोग वसीयत के कागजात बहुत संभाल कर रखते हैं। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है, कितनी भी पुरानी हो जाए फिर भी शब्द नहीं बदलते। सुख तो सुबह के जैसा होता है, मांगने से नहीं जागने से मिलता है। हिसाब रखा करो। आजकल लोग बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? अच्छे संस्कार तो माँ बाप से मिलते हैं, महंगे स्कूल तो सिर्फ शिक्षा दे सकते हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। लोग कहते हैं कलयुग आ गया है, पर इसे लाया कौन? स्त्री अपनी शर्म भूली, पुरुष अपना संस्कार भूला और इंसान अपनी इंसानियत भूला। हमारी खामोशी को हमारा घमंड मत समझना। कुछ ठोकरें ऐसी खाई हैं कि अब बोलने का मन नहीं करता। समय समय पर खुद को अप टू डेट करते रहिए, वरना आप जल्दी ही आउट ऑफ डेट हो जाएंगे। जरूरत, शोहरत, विश्वास और रिश्ते सभी एक कागज के गुलाम हैं जिसे हम पैसा कहते हैं। बेईमान शब्द में ईमान है, लेकिन अपने मायने से बेईमान है। ईमान शब्द में तो ईमान भी है और मान भी, फिर भी आज इस शब्द का कोई मान नहीं है। देखा हुआ सपना सपना ही रह जाता है,
जब तक व्यक्ति अपना पसीना नहीं बहाता है। दर्द कितने भी हों दिल में, मुस्कुराते रहिए। जख्म कितने भी गहरे हों, खिलखिलाते रहिए। घर जो गिरा एक आंसू तो तमाशा बन जाएगा। पोंछने वाले कम और वजह पूछने वाले का अंबार लग जाएगा। ऊंचाई पर जाने के लिए पहले जमीन पर तरीके से चलना सीख लो, वरना ऐसे गिरोगे कि न तो उड़ सकोगे न चल सकोगे। किसी ने क्या खूब कहा है, मैं पसंद तो बहुत हूं सबको, पर जब उनको मेरी जरूरत होती है तब। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। जलने वालों की दुआओं से ही है सारी बरकत, वरना अपना कहने वाले लोग तो याद भी नहीं करते। नसीब नसीब की बात है, कोई नफरत देकर भी प्यार पाता है और कोई बेपनाह मोहब्बत करके भी अकेला रह जाता है। तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां भी डूब जाती हैं और अहम ज्यादा हो तो हस्तियां भी डूब जाती हैं। खुशी मेरी तलाश में दिन रात यूं ही भटकती रही। कभी उसे मेरा घर न मिला, कभी हम उसे घर पर न मिले। लोग मजाक का सहारा लेकर अक्सर दिल की बात कह जाते हैं। सब कुछ मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे। अधूरी ख्वाहिशें ही तो जीने का मजा देती हैं। जो इंसान सबकी कद्र करता है, आखिर में लोग उसकी कदर नहीं करते। इसलिए लोगों में फिक्र और सम्मान उतना ही दिखाओ जितनी तुम्हें भी उनके बदले में मिलती हो। ऐसा नहीं है कि दूसरों के बारे में सोचना गलत है, लेकिन अब वह जमाना नहीं रहा। पहले खुद के बारे में सोचो, फिर दूसरों का। क्योंकि इस कहानी में तुम चाहे कितना भी अच्छा किरदार क्यों ना निभा लो, आखिर में इस कहानी में लोग तुम्हें ही गलत देखेंगे। यहाँ गलती तो नजरियों में छिपी होती है। एक अच्छे इंसान की फितरत ही है दूसरों से बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ने जाना। आप जुड़ेंगे अच्छे के लिए, मगर बुरा आपके साथ ही जाएगा। तो क्यों करना ऐसी अच्छाई जिसका हश्र बुराई से खत्म हो। अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो उन्हें पहले थोड़ा वक्त देकर देखो। अगर उस वक्त में उन्होंने तुम्हारी इज्जत रख ली, तब तुम्हें उनकी फिक्र करने का हक भी है और जरूरत भी। क्योंकि हर इंसान हर किसी से कद्र या फिक्र की उम्मीद नहीं करता, और न ही ऐसी कोई उम्मीद होनी चाहिए। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। ज्यादा कोशिश करना भी ठीक नहीं है। कोशिश करके खुद को जलील करना भी ठीक नहीं है। जिसे रुकना होगा वह एक बार में रुक जाएगा, और जिसे जाना होगा उसे 100 बार रोकने के बाद भी वह चला ही जाएगा। वक्त वक्त की बात है साहब। मिलने से पहले इंसान तरसता है, मिलने के बाद उसकी कदर नहीं करता। यही तो एक इंसान की ऐसी फितरत है जो उसे कहीं का नहीं छोड़ती। न वह घर का रहता है न घाट का। जीवन की कड़वी सच्चाई से आज मिल ही लो। वक्त वक्त पर रोने वाले और बिना मतलब की कदर करने वालों का कोई सगा नहीं होता। लोग रुकते हैं जब तक उन्हें आपका साथ चाहिए। एक बार उनका मतलब खत्म हो गया, आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं। जीवन का एक उसूल बनाओ, नजाकत के साथ जिंदगी जीनी है। जो जुड़ना चाहेगा उसी से जुड़ जाएंगे, और जो छूटना चाहेगा उसे छोड़ देंगे। अगर इस उसूल के साथ जिंदगी जीते हो तो दिल हल्का रहेगा और दिल भारी नहीं होगा। लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा, और हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो बुरा वक्त ही नहीं आएगा। हमेशा यह कोशिश करते रहो, अच्छे लोगों का साथ बनाते रहो। हार किसी समस्या का हल नहीं, और जो निराश हो जाए उसका कोई कल नहीं। जिंदगी में खूबसूरत लोग तो बहुत आते हैं, लेकिन जो जिंदगी को खूबसूरत बनाए वे लोग बहुत कम होते हैं। दोस्तों, जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल के रखिए, और जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो दोस्त। एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। जिंदगी में कई चीजें जल्दी इसलिए नहीं मिलती ताकि बाद में उसकी अहमियत कम ना हो जाए। सब चुटकुले सुनाते फिरते हैं कि बीवी सिर्फ तकलीफ देती है। किसी ने यह नहीं कहा कि तकलीफ में हमारा साथ भी सिर्फ वही देती है। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और वे साथ नहीं थे। मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है। इसके बाद दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर जीवन जीते हैं तो भगवान क्या कहेंगे ये सोचकर भी चला करो। टूटे हुए कांच की तरह चकनाचूर हो गए, किसी को लग न जाए इसलिए सबसे दूर हो गए। गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता तो गलत कर्मों से स्वर्ग के दरवाजे कैसे खुलेंगे। क्रोध में कही गई एक बात प्रेम में कही गई 100 बातों को भुला देती है। अपने क्रोध पर सदैव काबू रखें। दूसरों की बुराई करके अपना किरदार अच्छा नहीं होता। सुकून भी अगर ढूंढना पड़े तो इससे बड़ा कोई दर्द नहीं। जिंदगी में अपनेपन का पौधा लगाने से पहले जमीन पर रख लेना। हर एक मिट्टी की फितरत में वफा नहीं होती। सपना एक देखोगे, मुश्किलें 1000 आएंगी, लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी और के एहसान की जरूरत पड़े। इतनी भी सादगी से न मिला करो सबसे। ये द्वार अलग है, ये लोग अलग हैं।
घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि आप उन्हें जितनी ज्यादा अहमियत दोगे वे आपको उतनी ज्यादा तकलीफ देंगे। खत्म कर दो उस मोहब्बत को जो आपके हिस्से का वक्त किसी और को देने लगे। एक वक्त था जब हम हंसकर उठा करते थे और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा और कुछ भी नहीं है। उसे छोड़ देना ही सही है जिसे आपकी कीमत ही पता ना हो। जो करीबी थे कमबख्त वही फरेबी थे। कभी किसी को खास मत समझना क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यहीं से शुरू होती है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखो आप हमेशा खुश रहोगे। मैंने बहुत करीब से देखा है रिश्तों को। लोग यहाँ पल भर में ही पराया कर देते हैं। उन गलतियों की कोई माफी नहीं होती जहां आप जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जानते हुए भी गलत का चुनाव करें। रिश्ते दूर तक चलते अगर नाराजगी की उम्र कम हो जाए। जल्दबाजी में फैसला लेकर पछतावा करने से अच्छा है कि आप थोड़ा रुक जाओ, सब्र करो। जो सच में तुम्हारा है वह कभी किसी और का नहीं होगा। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो। सही कर्म वह है जिसके उद्देश्य कभी गलत ना हो। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून, इन्हें समय समय पर काटते रहिए, अन्यथा ये दुख का कारण बनते हैं। दुआएं मिल जाएं यही काफी है। दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल भी जाती हैं। कभी कभी मजबूत हाथों से पकड़ी हुई उंगलियां भी छूट जाती हैं क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं दिल से निभाए जाते हैं। न रूठा कीजिए न झूठा वादा कीजिए। कभी फुर्सत के पल निकालकर खुद से भी मिला कीजिए। जिंदगी में कुछ मित्रता नादान से भी रखना आवश्यक है क्योंकि जरूरत पड़ने पर समझदार लोग अक्सर व्यस्त ही रहते हैं। जीवन को केवल दो ही शब्द नष्ट करते हैं, एक अहम और दूसरा वहम। रिश्तों में बढ़ती हुई नफरत का एक कारण यह भी है कि आजकल लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नजरअंदाज करने में लगे हैं। कहने वाले तो कुछ भी कह देते हैं लेकिन कभी यह सोचते हैं कि सुनने वाले पर क्या बीतती होगी। मतलब ही दुनिया में एक अफसाना है, जरूरत पड़े तो लोगों के पास सिर्फ बहाने हैं। ज्यादा उम्मीद मत रखना किसी से क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव होता है। जिंदगी ने मुझे यही सिखाया है, मेहनत करो, रुको मत, और हालात कैसे भी क्यों ना हो किसी के आगे झुको मत। कभी कभी हम गलत नहीं होते पर हमारे पास वे शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। अपनों को गिराने के लिए कई बार अपने ही अपनों के बारे में गलत अफवाहें फैला देते हैं। हासिल कर लीजिए या गवा दीजिए मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। खफा होकर कोई साथ न दे तो कोई बात नहीं, साथ रहकर कोई दगा दे बस यह बर्दाश्त नहीं। जब अकल पर पर्दा पड़ता है तो सबसे पहले समझाने वाला ही बुरा लगता है। सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से ज्यादा खतरनाक होता है। बस आपको अपने कदमों पर भरोसा होना चाहिए क्योंकि इस दुनिया की तो राह में रोड़ा अटकाने की आदत है। बार बार की चोट से तो पत्थर भी टूट जाते हैं। फिर हम तो इंसान हैं यार। हद से अधिक निर्भरता और जरूरत से ज्यादा आराम मनुष्य को अपाहिज बना देता है। जिंदगी अध्यापक से ज्यादा सख्त होती है। अध्यापक सबक देकर इम्तिहान लेता है और जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक देती है। काश मैं लौट जाऊं बचपन में, ऐ जिंदगी, जहां न कोई जरूरत थी और न कोई जरूरी था। यदि आपको किसी को यह जताना पड़े कि आप उसके लिए सही हैं, तो यह जान लो कि वह आपके लिए सही नहीं है। सदैव मौन रहने का कोई महत्व नहीं है, बल्कि कहां मौन रहना है और कहां बोलना है इसका बहुत ज्यादा महत्व है। सद्गुणों की शुरुआत स्वयं से ही करनी होती है। जब तक आपकी उंगली पर कुमकुम न लगे तब तक सामने वाले के ललाट पर तिलक कैसे लगेगा। कभी भी लोगों की टिप्पणी से घबराना नहीं चाहिए क्योंकि खेल में दर्शक ही शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं। नीचे झुककर किसी को ऊपर उठाना, इससे अच्छा व्यायाम तन और मन के लिए कोई नहीं। एक समझदार व्यक्ति वह है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं को सीखता है, उनसे तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। रिश्ते कभी भी मीठी आवाज या खूबसूरत चेहरे होने से नहीं टिकते, वे टिकते हैं साफ दिल और सच्चे विश्वास से। जब आपके मन में किसी के लिए नफरत पैदा होने लगे तो तुरंत उसकी अच्छाई को याद करना। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पांव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर को बहुत पसंद है। शब्द मुफ्त मिलते हैं, आप जिस तरह उपयोग करें वैसे कीमत चुकानी पड़ती है। शब्द की कीमत तब पता चलती है जब वह जुबान से निकल जाता है और रिश्ते की कीमत तब पता चलती है जब वह जिंदगी से निकल जाता है। शराब की बोतल सी है यह ईमानदारी, कोई छोड़ता नहीं, कोई छूता तक नहीं। पूरी दुनिया नफरतों में जल रही है, फिर भी जाने कैसे ठंड लग रही है। नीचे गिरे सूखे पत्तों पर अदब से चलना जरा, कभी कड़ी धूप में तुमने इनसे ही पनाह मांगी थी,
चाय में चीनी और गलत लोगों से नजदीकी कम ही रखनी चाहिए। दिमाग को खूब पढ़ाना, लेकिन दिल को हमेशा अनपढ़ ही रखना, ताकि यह भावनाओं को समझने में हिसाब किताब न करे। बहुत नजदीक से देखा है जिंदगी को, तभी तो सबसे दूर बैठा हूं मैं। मुझे बस अब खुद को ढूंढना है, बाकी सब कुछ तो इंटरनेट पर है। ऊपर से देखने पर तो सब लोग अच्छे दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर का असली पता तो साथ में रहने पर ही चलता है। भूल जाओ कि यह दुनिया प्यार से चलती है। यह दुनिया तो मतलब और स्वार्थ से चलती है। मेरी दुनिया का हर शख्स मतलब का निकला। घर पर एक आईना था, बस वही वफादार निकला। जब जरूरत हो तब याद करना मोहब्बत नहीं कहलाता। मन में मेल और जुबान पर मिश्री घोल हैं लोग। सच में कितने दोगले होते हैं। वक्त भी दिया करो अपने करीबी रिश्तों को, वरना एक दिन तुम्हारे पास पैसा तो होगा, लेकिन रिश्तों को खो चुके होंगे। सौभाग्य से जो प्राप्त होता है उसे 7 पीढ़ी भोग है। जो छीन कर हासिल किया जाता है उसे 7 पीढ़ी भुगत है। जिंदगी ने मुझे सिखाया है कि लोग हमारी खामियों से ज्यादा हमारी खूबियों की वजह से हमें नापसंद करते हैं। खर्च कर दिया खुद को कुछ मतलबी लोगों पर, जो हमेशा मेरे साथ हैं सिर्फ मतलब के लिए। वक्त, मौसम और लोग, सबकी एक सी फितरत होती है। कौन कब कहां बदल जाए पता ही नहीं चलता। कोई समझे तो एक बात कहूं साहब, तन्हाई 100 गुना बेहतर है मतलबी लोगों से। दुख में कोई किसी का साथ नहीं देता, इसलिए खुश रहने की आदत डाल लो। माना कि जिंदगी आसान नहीं, मगर मुस्कुराकर चलने में भी कोई नुकसान नहीं। हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर आता है। थोड़ा सब्र रखिए, खुशियां भी जरूर आएंगी। अगर आप अकेले पड़ गए हैं तो परेशान मत होना, क्योंकि अकेला वही होता है जो सही फैसले लेता है। भरोसा तोड़ने वाले के लिए बस यही सजा काफी है कि उसे जिंदगी भर के लिए खामोशी तोहफे में दे दी जाए। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें डांट दें तो बुरा मत मानना, बल्कि यह सोचो कि गलती होने पर माँ बाप नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा। और अगर कभी छोटे से गलती हो जाए तो यह सोचकर माफ कर देना कि गलतियां छोटे नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, बाकी बचा जंग लगेगा। धन घर तक साथ चलेगा, परिवार श्मशान तक साथ चलेगा, पर अच्छे कर्म जन्मों जन्मों तक साथ चलेंगे। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा से कुछ मत मांगो, क्योंकि वह जानता है कि आपको क्या देना है। अगर परमात्मा खुश है तो सरताज बना देगा, और अगर वह रूठ जाए तो दर्द का मोहताज बना देगा। पक्षी एक एक अन्न का दाना खाने के लिए 100 बार सर झुकाता है, पर इंसान ऐसा है जो 100 बार खाकर भी परमात्मा का शुक्र अदा नहीं करता। जब से परीक्षा वाली जिंदगी पूरी हुई है, तब से जिंदगी की परीक्षा शुरू हो गई है। शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि महान होने के लिए शुरुआत करने की जरूरत है। बहुत से बीते हुए कल हैं जो गुजर चुके हैं, बहुत से आने वाले कल हैं जो रास्ते में हैं, पर जो अभी है वह आज है। केवल आज को भरपूर जिएंगे तो बीता हुआ कल भी बेहतर होगा, और आने वाला कल भी। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। सोच यह न रखो कि मुझे वह रास्ता मिले जो अच्छा हो, बल्कि सोच यह रखो कि मैं जहां भी कदम रख दूं वह रास्ता अच्छा बन जाए। समस्याएं हमारे जीवन में बिना वजह नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में बहुत कुछ बदलना है। सोच का ही तो फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। कुछ चीजें बिना मांगे ही मिल जाती हैं, केवल समीप जाने से। जैसे आग से गर्माहट, पानी से शीतलता, गुलाब से सुगंध। मांगनी नहीं पड़ती, केवल उनके पास जाना पड़ता है। इसी तरह ईश्वर से निकटता बढ़ाएं, उनके समीप जाइए, सब कुछ बिन मांगे मिल जाएगा। ये तो सब कहते हैं कि लोग मतलबी हैं, पर यह कोई नहीं कहता कि मैं भी मतलबी हूं। जब आप एक उंगली किसी और की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी उठती हैं। एक बार एक इंसान ने भगवान से पूछा, तुम्हारे प्यार में और हमारे प्यार में क्या अंतर है? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, ये पंछी देख रहे हो ना जो आसमान में उड़ रहे हैं, यह है मेरा प्यार, और जो पंछी पिंजरे में कैद हैं वह है तुम्हारा प्यार। अधिकतर लोग कहते हैं कि दोस्ती और रिश्तों में सॉरी और थैंक्स नहीं होता, पर मेरा यह मानना है कि सॉरी और थैंक्स से रिश्ते बचा लिए जाते हैं। खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इस दुनिया को हमेशा कड़वा लगता है। जब काम नेक होते हैं तो नाराज भी अनेक होते हैं। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न तो मोहब्बत मिलती है और न ही इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। जो तुमसे तंग आ जाए उसे जाने दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर होता है। हमेशा मजबूत रहो लेकिन अकड़ में नहीं। हमेशा दयालु रहो लेकिन कमजोर नहीं। हमेशा विनम्र रहो लेकिन डरपोक नहीं। हमेशा गर्व करो लेकिन अभिमान नहीं।
हर किसी के लिए खुली किताब मत बनो। टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर करती है। करोड़ों का घर एक ताले और एक चाबी से होता है। इसी तरह हमारा व्यक्तित्व भी हमारी सोच और स्वभाव पर निर्भर होता है। जीवन में वही इंसान असफल होता है जो सोचता तो बहुत कुछ है पर करता कुछ भी नहीं। जो इंसान आपकी चुप्पी से भी आपके मन की बात जान जाए, उससे बड़ा शुभ चिंतक आपका कोई नहीं। जो सुख में साथ दे वह रिश्ते होते हैं, जो दुख में साथ दे वह फरिश्ते होते हैं। जब आपकी कामयाबी के रास्ते पर विरोधी मिलने शुरू हो जाएं, तो समझ जाना कि सफलता नजदीक ही है। दी हुई जुबान और काम आए इंसान को कभी मत भूलना। कीमती घड़ियां तो बहुत लोग पहन लेते हैं, पर उस घड़ी में चल रहे समय की कीमत बहुत कम लोग समझ पाते हैं। गलती, भूल और ठोकरें इंसान को बहुत कुछ सिखा देती हैं। खुद को खुश रखने के उपाय खोजो, वरना तकलीफ तो आपको खोज ही रही है। लोगों से उम्मीद इंसानों जैसी रखो, फरिश्तों जैसी नहीं। धूल से भरी आंख और जरूरत से ज्यादा भरोसे से भरा दिल हमेशा रोता है। दुख भोगने वाला इंसान आगे चलकर सुखी हो सकता है, पर दुख देने वाला इंसान कभी सुखी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति खुद बुरे हालातों से गुजरकर सफल होता है, वह कभी भी किसी का बुरा नहीं कर सकता। इंसान कितना भी अमीर क्यों न हो जाए, न तो तकलीफ बेच सकता है, न सुकून खरीद सकता है। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोगों को लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों का भी उपवास रखना चाहिए। दुनिया में सबसे खुश वही होता है जो यह जान चुका है कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद रखना व्यर्थ है। किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। भला अच्छे इंसान की पहचान कैसे हो पाएगी जब दोनों ही नकली हो जाएं, आंसू और मुस्कान। ज्ञान और दवाई हर किसी से नहीं लेनी चाहिए। सीरत और सेहत दोनों खराब हो सकती है। जिंदगी में खुद की बुराई सुनना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर रोज तारीफ ही सुनोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। जो व्यक्ति हर पल दुख का रोना रोता रहता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। कोशिश अंतिम सांस तक करो, या तो जीत जाओगे या सीख जाओगे। यह भी याद रखना कि सही समय कभी नहीं आता, जो समय अभी है वही सही है। दुनिया में 3 काम सबसे कठिन है। पहला, विश्वास करना। दूसरा, विश्वास होना। और सबसे कठिन, विश्वास बनाए रखना। जल्दी जागना हमेशा ही फायदेमंद होता है, चाहे वह नींद से हो, अहम से हो या वहम से हो। जो व्यक्ति दूसरों की विशेषताओं से सीखता है, न तो उसे ईर्ष्या होती है और न ही चलन, वह व्यक्ति सबसे समझदार होता है। मूर्खों की तारीफ सुनने से बेहतर है कि बुद्धिमान की डांट सुन लो। लोग क्या कहेंगे से बाहर निकलना ही जिंदगी की पहली परीक्षा है। यदि आपका कोई शत्रु नहीं है, तो इसका अर्थ यही हुआ कि आप उन जगहों पर भी खामोश रहते हैं जहां आपको बोलना बहुत जरूरी होता है। नमक जैसा किरदार बनाओ, न कोई ज्यादा इस्तेमाल कर सके, न कोई आपके बिना रह सके। समय समय पर खुद को भी बदलना जरूरी है, क्योंकि हर बार रास्ता बदलने से हल नहीं होता। दिल भी वही तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ना नहीं आता। जो बुरे वक्त में साथ देता है, अच्छा वक्त आने पर अक्सर वही ठुकरा दिया जाता है। देखा है अक्सर मैंने कि अंधा आदमी आंखों की रोशनी आने पर सबसे पहले अपनी छड़ी फेंकता है, जिसने उसका हमेशा साथ दिया हो। किसी की तारीफ सुनने के लिए कोई काम मत करो, जो भी करो दिल से करो। फिर लोग तारीफ करें या आलोचना, सब स्वीकार करो। और अगर आप सच में अपनी तारीफ करना चाहते हैं, तो आपको मरना पड़ेगा, क्योंकि इंसान के मरने के बाद ही उसकी कदर महसूस होती है। राय भी उसी से लो जो निस्वार्थ देता हो, वरना आज की दुनिया में सब अपना ही सोचते हैं। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर होते हैं। वे हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि उन्हें इससे कितना फायदा होने वाला है। आपका बुरा वक्त ही अपने और परायों की पहचान कराता है। अच्छे वक्त का क्या है, उसमें तो सभी अपने लगते हैं। अगर आपके काम पर लोग हंस रहे हैं, तो उदास मत होना, क्योंकि उनकी हंसी से ही तुम्हारे हंसने के दिन आएंगे। अगर आप सही हैं, तो कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे, क्योंकि सभी लोग सच सहन नहीं कर पाते। इंसानों की पहचान उनके कर्मों से होती है, क्योंकि महंगे कपड़े तो दुकानों में पुतले भी पहनते हैं। अगर मतलबी लोगों को छोड़ देना एक हार है, तो ऐसी हार को स्वीकार करने से कभी मत डरना। बातें सभी से कीजिए, लेकिन भरोसा खुद पर ही रखिए। किस्मत तो मेहनत की दीवानी है। जहां मेहनत होगी वहीं किस्मत होगी। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। बिना सोचे दिया गया वचन और बिना देखे चलाया गया बाण हमेशा ही श्राप के रूप में लौटते हैं। अगर हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा। अगर छल हुआ है तो आगे चलकर हिसाब भी होगा। हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुराकर छल करते हैं। जिंदगी में प्यार और भरोसा कभी मत तोड़ना, क्योंकि फिर वैसा प्यार मिलेगा नहीं और भरोसा कोई करेगा नहीं। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता।
रोता वही है जिसने सच्चे रिश्ते को महसूस किया हो, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में न शर्म होती है न पानी। आजकल लोग समझते कम हैं और समझाते ज्यादा हैं, इसलिए तो रिश्ते सुलझते कम हैं और उलझते ज्यादा। जब तक आप में दूसरों के दोष और कमियां ढूंढने की आदत बनी रहेगी, तब तक आप किसी दूसरे का तो क्या, अपना भी भला नहीं कर सकते। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो, यकीन मानो कि वक्त बेहतरीन जवाब देगा। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं होती, यह वह अंदरूनी ताकत है जो सब में नहीं होती। तबीयत पूछने वाला इंसान ढूंढो, वसीयत और हैसियत पूछने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। हकीकत को तलाशना पड़ता है, अफवाहें तो घर बैठे ही आप तक पहुंच जाती हैं। लाख जमाने की डिग्रियां हों हमारे पास, जो अपनों की तकलीफ न पढ़ पाए तो अनपढ़ हैं हम। इंसान भी कितना अजीब होता है, पहले भिखारी बनकर भगवान से हाथ जोड़कर मांगता है, फिर गर्व से उसी भगवान को दान देकर अपना नाम नीचे लिखवाता है। श्वास और विश्वास दोनों अलग अलग चीजें हैं, पर दोनों के काम एक ही हैं। श्वास चली जाए तो जिस्म खत्म, और विश्वास चला जाए तो रिश्ता खत्म। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, पर कभी आपका बुरा कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके लिए सच्चा स्नेह होता है। इस दुनिया में हर इंसान उसी चीज के लिए रोता है जो उसके पास नहीं है, पर जो चीज उसके पास है उसकी कद्र नहीं करता, और फिर जब वह चीज उसे छोड़कर चली जाती है तब वह उसके लिए रोता है। मंजर धुंधला हो सकता है, मंजिल नहीं। द्वार बुरा हो सकता है, जिंदगी नहीं। छल में बेशक बल है, लेकिन प्रेम में आज भी हल है। पसंदीदा चीज का मिल जाना भी इम्तिहान है और खो जाना भी इम्तिहान है। याद रखना कि इंसान को हमेशा उसकी पसंदीदा चीजों के जरिए ही आजमाया जाता है। इंसान जीवन में बहुत कुछ सीखता है, पर अगर वह दूसरों से प्यार करना, दूसरों को माफ करना और दूसरों की इज्जत करना नहीं सीख पाया, तो समझो उसने कुछ नहीं सीखा। दूसरों की मदद किया करो, ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। दूसरों को सुकून दिया करो, ईश्वर तुम्हें सुकून देगा। जो चीज पाना चाहते हो वह दूसरों को देना शुरू कर दो, ईश्वर तुम्हें बहुत देगा। आज मुझे एक नया अनुभव हुआ। अपने मोबाइल से ही अपना नंबर लगाकर देखा तो आवाज आई, जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी व्यस्त है। फिर ध्यान आया कि किसी ने क्या खूब कहा है, औरों से मिलने में दुनिया मस्त है, पर खुद से मिलने के लिए सारी लाइनें व्यस्त हैं। कोई नहीं देगा तेरा साथ, यहाँ हर कोई खुद में मसरूफ है। जिंदगी का बस एक ही उसूल है, तुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है। गुस्सा अकेला आता है मगर हमसे हमारी सारी अच्छाइयां ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है मगर हमें सारी अच्छाइयां देकर जाता है। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा काम नहीं आता, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। यह आवश्यक नहीं कि हर लड़ाई जीती जाए, आवश्यक तो यह है कि हर हार से कुछ सीखा जाए।